Hello everyone, my name is Rishabh Jain and today in this video I am going to explain you the topic vernier caliper. Okay, so vernier caliper is a very interesting topic और इसे पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आएगा. स्कूल में प्रैक्टिकल्स वगैरह में तो आपने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा ही होगा, बट जो ओरिजिनल फील है वर्नियर कैलिपर की वो आज इस लेक्चर में आपको समझ में आएगी. तो देखते हैं वर्नियर कैलिपर बेसिकली क्या होता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सबसे पहले सपोज़ आपके पास एक स्केल है. ओके, सबसे पहले 1 सेकेंड. सपोज़ ये आपका एक स्केल है. ओके, अगर आप स्केल पे काउंटिंग करते हैं, जैसे क्या है, ये सपोज स्केल है. 1 सेकेंड. ये हो गया 1 1 2 3 4 1. ये सपोज नॉर्मल स्केल है. तो सपोज़ ये 1 सेंटीमीटर होता है, ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है. तो नॉर्मली आप जो काउंटिंग है वो कैसे कर सकते हैं स्केल पर. तो अगर आप स्केल पे काउंट करने हैं तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये छोटी लाइन क्या आती है, 0.1 को रिप्रेजेंट करती है. 0.1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है. सपोज़ आपकी जो सपोज़ आप कोई ऑब्जेक्ट मेज़र कर रहे हैं, तो आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ रहा है, सपोज लाइक दिस. ओके, तो ये कितना आ गया, 1.4. ये कितने डिवीज़न है, 1 2 3 4. तो ये नॉर्मल स्केल को मेज़र करने का तरीका होता है. लेकिन अगर आपको 1.45 मेज़र करना हो तब आप कैसे करेंगे इस नॉर्मल स्केल से. क्या ये पॉसिबल है इस स्केल से मेज़र करना. तो अगर आप कहोगे, जैसे स्केल की वैल्यू 1.45 का हमारा ऑब्जेक्ट है और हमारा जो रीडिंग आएगी यहाँ तक आएगी, अगर हम स्केल से लेंगे, मतलब ये 4 है और ये 5 है, तो इन दोनों के बीच में आएगी. तो आप एक्यूरेट नहीं बता सकते. आप बता दोगे कि 1.45 है, 1.46 है, लेकिन आप जो एक्यूरेट डिजिट नहीं बता सकते अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस. अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस आप जो है वो क्या नहीं बता सकते, 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट नहीं बता सकते. आप क्या बता सकते हो, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है. तो 1.65 कैलकुलेट करना है, अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप ये नॉर्मल स्केल का यूज़ नहीं करोगे. अगर बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, आप किसके लिए चलो करोगे, 1.4 के लिए, 1.5 के लिए, 1.6 के लिए, ठीक है. लेकिन अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो आप अंदाजे में एक गेस कर सकते हो कि हाँ, अगर इन दोनों के बीच में तो 1.5 हो जाएगा, 1.45 हो जाएगा, 1.46 हो जाएगा, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते. तो सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर हम क्या कर सकते हैं, अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस तक, जनरली वे में अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर, ठीक है. अब लेकिन एक चीज़ और बताना है, जो 0.1 मैंने क्या बताया अभी, जो मिनिमम काउंट है आप कितना कर सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर एक नॉर्मल स्केल से कर सकते हो. कैसे, 1 सेंटीमीटर आप इजीली कर सकते हो मेज़र, 2 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, 3 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो ईजिली. तो लेकिन अगर आपको 1.1 सेंटीमीटर करना है, 1.2 सेंटीमीटर करना है, 1.3 सेंटीमीटर करना है, तो कितने का डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है. तो वो भी आप नॉर्मली मेज़र कर सकते हो एक्यूरेट वे में, अप टू द 1 डेसिमल नॉर्मल स्केल से. लेकिन अप टू द 2 डेसिमल प्लेस आप नॉर्मल स्केल का यूज़ नहीं कर सकते. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी आप मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दैट वर्ड इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज लीस्ट काउंट. उसे हम क्या कह देते हैं, लीस्ट काउंट कह देते हैं. जो भी आप मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक मिनिमम स्केल में आप कितनी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.1 सेंटीमीटर. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द लीस्ट काउंट. इसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं, समझे. तो अगर नॉर्मल स्केल की लीस्ट काउंट देखेंगे वो कितनी होती है, वो होती है 0.1 सेंटीमीटर. और एक वर्नियर स्केल की अगर हम देखेंगे लीस्ट काउंट जनरली में, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे, तो वो 0.01 सेंटीमीटर होती है. तो आई होप क्लियर होगा लीस्ट काउंट, किसी को डाउट ना हो लीस्ट काउंट में. एक बार मैं और बता देता हूँ. जैसे सपोज अगर कोई भी स्केल है नॉर्मली 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, वे में आप ईजिली 1 सेंटीमीटर तक तो कर ही सकते हैं. लेकिन 1.1, 1.2, 1.3 अप टू द 1 डेसिमल प्लेस तक भी आप नॉर्मल स्केल से कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको
अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस तक काउंट करना है, तब क्या करोगे आप? नॉर्मल जो अभी बच्चे वगैरह हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तो कह देंगे हम कर सकते हैं नॉर्मल स्केल से, ईजिली मेज़र कर सकते हैं, 1.45 आ जाए। तो आप में से कहीं सोचोगे जैसे ये 1.4 है, ये 1.5, ये सपोज़ 1.4 है, ये 1.5 है, मैंने एग्जेगरेटेड वे में लिख दिया है इसे। सपोज़ ये मैंने मैग्नीफाई कर दिया, ये दोनों पॉइंट 1.4 और 1.5 को मैग्नीफाई कर दिया। तो इसमें से सोचोगे जो 1.45 है, सपोज़ यहाँ पे आ जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 0.5, 0.6, 0.01, 0.02 से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डिज़ाइन करोगे तो उसका 0.01% का भी, 0.01 सेंटीमीटर या mm का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। तो ये जो एक्यूरेट है, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, उसका भी 0.01 का mm का भी बहुत ज़्यादा डिवाइस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, पूरी मशीन ख़राब हो सकती है उसकी वजह से। तो हमें एक बिल्कुल एक्यूरेट डिवाइस चाहिए होता है, जिससे हम एक एक्यूरेट वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर से हम अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा वर्नियर कैलिपर का काम। ठीक है, समझ में आ गया? तो वर्नियर कैलिपर, तो लीस्ट काउंट हमारा क्या है? जो भी मिनिमम वैल्यू आप किसी डिवाइस से वो मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ द लीस्ट काउंट। जैसे एक नॉर्मल स्केल है जो आप रूलर यूज़ करते हो, उसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि आप 0.1 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। तो ऐसे ही लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का भी होता है और स्क्रू गेज का भी होता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्नियर कैलिपर के बारे में वी विल डिस्कस। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा किसका? वर्नियर कैलिपर का। अब देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। सपोज ये वर्नियर कैलिपर है, तो इससे हम सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कैन बी कैलकुलेटेड। हम इससे क्या कर सकते हैं? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी? ऑफ स्मॉल रेगुलर शेप साइज ऑब्जेक्ट, ऑफ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, छोटे छोटे से, जैसे कि स्केल होता है नॉर्मली, इतने स्केल तक के, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स की भी लेंथ पे डिपेंड करता है। कोई इतना बड़ा होता है, कोई इतना बड़ा होता है, कोई इतना बड़ा, इतना ही मैक्सिमम होता होगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने इतना देख रखा है, इससे बड़ा नहीं देख रखा। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कैन बी मेजर्ड ऑफ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं? डायामीटर भी कर सकते हैं हम कैलकुलेट। डायामीटर अगर हम मेज़र करना है किसी भी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, हम डायामीटर भी क्या कर सकते हैं? इससे मेज़र कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं? इंटरनल डायामीटर अगर हमें करना, होलो सिलेंडर दे रखा है कोई, ठीक है, इंटरनल डायामीटर भी हम क्या कर सकते हैं? होलो सिलेंडर का इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ कैलकुलेट करनी है, डेप्थ, तो हम डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के कितने काम है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, सॉरी, डायामीटर भी कर सकते हैं, इंटरनल डायामीटर भी कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ भी हम इससे मेज़र कर सकते हैं ईजिली वर्नियर कैलिपर से। तो देखते हैं वर्नियर कैलिपर आखिर दिखता कैसा है। सो दैट इज़ द शेप ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये चीज़, इसे हम क्या कहते हैं? जॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉज। और एक यहाँ पर एक ऐसी लाइन सी जाती है, मतलब स्केल टाइप होता है, तो इसे हम कहते हैं डेप्थ स्केल। मतलब ये, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये बड़ा छोटा हो सकता है ये चीज़। तो इससे हम क्या मैसेज कर सकते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? डेप्थ रोड। और इससे हम क्या मेज़र कर सकते हैं? डेप्थ मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जॉज होते हैं, कैसे? इस टाइप से के, ऐसे यहाँ पर। तो इन जॉज से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द इंटरनल डायमीटर। तो बेसिकली हम किसके बारे में डिस्कस करना है? ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बारे में डिस्कस करना है। ये इंटरनल जॉज और इंटरनल डेप्थ और इंटरनल डायमीटर और डेप्थ रोड के बारे में हमें जेई के सिलेबस में नहीं पढ़ना। हमें बस इन दोनों के बारे में, ये मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न के बारे में डिस्कस करना है। तो होता क्या है? दो चीज़ और होती हैं इसमें। ये होता है मेन स्केल, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 दे रखा है, इसे हम क्या कहते हैं? मेन स्केल।
ओके, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द मेन स्केल। और ये क्या चीज़ होती है, ये होता है हमारा वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल है और ये क्या है हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये ऐसा टाइप का हमें क्या दिखता है, ये वर्नियर कैलिपर होता है। तो अब आते हैं अपने वर्नियर कैलिपर्स के न्यूमेरिक वो मतलब कॉन्सेप्ट की तरफ, ये वर्क कैसे करता है। सपोज देखो, जैसे ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये मेन स्केल है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4, ये हमारा मेन स्केल है। और इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द वर्नियर स्केल। ये क्या है हमारा वर्नियर स्केल। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे मेन स्केल और वर्नियर स्केल में, वो क्या चीज़ है कि आपने ये जो गैप देख रहे होंगे, ये वाला ये वाला ये वाला गैप, जो दो डिविजन्स के बीच में गैप है मेन स्केल में, और जो ये वर्नियर स्केल में ये वाला गैप है, ये देखो। तो जो जनरली क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, जनरली ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेन स्केल है, सपोज लेट मी ड्रॉ दिस, ये हमारा क्या है मेन स्केल है, और सपोज ये हमारा क्या है वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो ये मेन स्केल है ये वाला, और ये हमारा क्या है वर्नियर स्केल, ठीक है। जो मेन स्केल है, 1 सेकेंड, सपोज ये दो 1 2 3 4 5, ये जैसे एक डिवीज़न है, ये 1 है, ये 2 है। और यही अगर मैं वर्नियर में बनाऊंगा, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वर्नियर में स्केल में डिवीज़न बना रहा हूँ, तो देखो क्या ऑब्जर्व होगा। लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट, ये देखो। तो जो वर्नियर, जो मेन स्केल में डिवीज़न है और जो वर्नियर स्केल में डिवीज़न है, ये भी 1 से 2 है। तो ये जो यहाँ पे गैप होता है, मतलब ये क्या है कंजस्टेड है। ये वाले जो डिवीज़न है ये थोड़े छोटे होते हैं, और ये वाले डिवीज़न जो हैं थोड़े बड़े होते हैं। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जो वर्नियर स्केल में क्या है 1 से 2 कितने में, इतने स्पेस में, ये सपोज ए लेंथ में ख़त्म हो गया, और ये क्या है बी लेंथ में ही ख़त्म हो गया, ये वाला बी। तो जो ए है जनरली क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, बी से। तो मतलब क्या है, जो लीस्ट काउंट है, सपोज जो ए है वो क्या है ग्रेटर है किससे, बी से, ग्रेटर देन बी। मतलब क्या है, 1 सेकेंड, लेट मी गिव इन एन एग्जाम्पल। सपोज जो मैंने क्या बताया, जैसे एक बार और देख लो, जैसे ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है, और ये हमारा वर्नियर स्केल है। जो मेन स्केल की रीडिंग है, जो मेन स्केल है वो क्या है ज़्यादा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ए लेंथ में ख़त्म हो रहा है, और जो वर्नियर स्केल है वो इतनी लेंथ में ख़त्म हो रहा है, मतलब ये क्या है कम है और ये ज़्यादा है। तो लीस्ट काउंट अगर हमें कैलकुलेट करनी हो वर्नियर स्केल में, तब हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने बताया, ये हमारा क्या है, वन सेकेंड, जैसे ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है, और ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा क्या है वर्नियर, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो देखो ये जो गैप है, एक डिवीज़न में जो गैप है, दैट गैप इज़ नोन एज व्हाट, दैट गैप इज़ नोन एज द लीस्ट काउंट। जैसे अगर ये एक डिवीज़न यहाँ पर है और एक ये डिवीज़न यहाँ पर है, ये क्या है वर्नियर मेन स्केल है, ठीक है, और ये क्या चीज़ है हमारी, ये वर्नियर स्केल है। तो जो हमारा लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है लीस्ट, जो डिवीज़न में, जो एक डिवीज़न में जो डिफरेंस है मेन स्केल में और वर्नियर स्केल में, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द लीस्ट काउंट। वो क्या होता है हमारा लीस्ट काउंट होता है। क्या होता है लीस्ट काउंट, जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की डिवीज़न में जो डिफरेंस है वो हमारा लीस्ट काउंट है। सो दैट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में अगर हमें लीस्ट काउंट देखना है, तो लीस्ट काउंट हमारा क्या होता है 1 MSD, मतलब ये एक डिवीज़न में 1 मेन स्केल डिवीज़न में -1 VSD, वर्नियर स्केल डिवीज़न, 1 मेन स्केल डिवीज़न -1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, दैट डिफरेंस इज नोन एज व्हाट, दैट इज़ द लीस्ट काउंट।
इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। कि जो एक डिवीज़न में सपोज अभी मैंने बताया जैसे ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। मतलब इतनी मिनिमम वैल्यू हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो कैलकुलेट कर सकता है। तो अब इसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, VSG और MSG को देखो बहुत आसान है। जनरली वे में क्या होता है, जो 10 डिवीज़न होती है, सपोज ये 10 डिवीज़न जो वर्नियर कैलिपर की हैं, 10 मेन स्केल डिवीज़न किसके इक्वल होती है, 9 वर्नियर स्केल डिवीज़न के इक्वल होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, जितना 10 में आएगा उतना ये कितने में आ जाएगा, 9 में आ जाएगा। तो 10 मेन स्केल डिवीज़न किसके इक्वल होगी, 9 वर्नियर स्केल डिवीज़न की इक्वल होती है। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न किसके लिए यूज़ हो जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट वुड बी 9/10 VSG। जनरली में ये होता है, ठीक है। तो 9/10 हो जाएगी। तो अब जैसे सपोज MMSD है, जो मेन स्केल डिवीज़न में कितने डिवीज़न्स है, M है, ठीक है। तो और N डिवीज़न वो, और वर्नियर स्केल डिवीज़न में कितने N है, तो MMSD इज इक्वल्स टू व्हाट, NVSG सॉरी। तो 1 MSG इक्वल्स टू व्हाट, जो 1 MSG होगा वो किसके इक्वल होगा, सॉरी 1 सेकेंड आई एम सो सॉरी, लेट मी रब दिस 1 सेकेंड। देखो हुआ क्या, ये समझ में आया कि जैसे ये जो 10 मेन स्केल डिवीज़न है वो किसकी इक्वल है, 9 वर्नियर स्केल डिवीज़न के इक्वल है। तो अगर हमें 1 मेन स्केल डिवीज़न में और वर्नियर स्केल डिवीज़न में वो निकालना रिलेशन, 1 मेन स्केल डिवीज़न किसके इक्वल हो जाएगा, 9/10 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। तो अगर देखो सपोज देखो, अगर हमारे मेन स्केल डिवीज़न में कितने हैं, M मेन स्केल डिवीज़न है और N वर्नियर स्केल डिवीज़न है। मतलब जो M मेन स्केल डिवीज़न है जो, और N वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। जो इसमें नंबर ऑफ़ डिवीज़न्स कितने हैं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिवीज़न्स M है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिवीज़न्स N है, ठीक है। तो NVSG किसके इक्वल हो गया, MMSG के। जो N वर्नियर स्केल डिवीज़न है वो किसके इक्वल हो गया, M मेन स्केल डिवीज़न के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके इक्वल हो जाएगा, M/N MSG के इक्वल हो गया, ठीक है। तो और अब ये समझ में आया 1 VSG किसके इक्वल हो गया, M/N MSG के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब अगर मुझे क्या निकालना है, इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट, अगर मुझे लीस्ट काउंट पता है कितना होता है वर्नियर कैलिपर का, 1 MSG माइनस 1 VSG के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया लीस्ट काउंट किसके इक्वल होता है, 1 MSG माइनस 1 VSG के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 MSG आ गया माइनस 1 VSG किसके इक्वल है, M/N MSG। तो वी विल टेक द कॉमन MSG फ्रॉम बोथ साइड्स, MSG 1 माइनस M/N। तो ये हमारा क्या आ गया, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आ गया, किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। ये क्या है हमारा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला फॉर वर्नियर कैलिपर। LC इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 MSG ब्रैकेट में 1 माइनस M/N। M इज़ व्हाट, मेन स्केल डिवीज़न, एंड N इज़ व्हाट, वर्नियर स्केल डिवीज़न, VSG, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सपोज यू हैव गिवन सपोज आपको दे रखा है एक वर्नियर स्केल दे रखा है, उसकी लीस्ट काउंट कितनी दे रखी है, 1 mm गिवन है, ठीक है। लीस्ट काउंट कितनी गिवन है, 1 mm गिवन है, और उसमें कह रहा है कि 20 VSG मतलब 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके इक्वल है, 16 मेन स्केल डिवीज़न के इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, लीस्ट काउंट दे रखी है 1 mm, सॉरी लीस्ट काउंट नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है 1 MSG किसके इक्वल दे रखा है हमें,
1 mm के इक्वल दे रखा है और 20 VSD किसके इक्वल कह रहा है, 16 MSD के इक्वल कह रहा है। तो हमें इसमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो फॉर्मूला हमें पता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 MSD माइनस 1 VSD। इस फॉर्मूले को हमने कैसे लिख लिया था, जब हमने डिराइव किया था 1 MSD 1 माइनस m/n, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यही था, 1 MSD 1 माइनस m/n। तो 1 MSD किसके इक्वल है, 1 mm के इक्वल है, 1 बाय मेन स्केल डिवीज़न, m का मतलब क्या है, मेन स्केल डिवीज़न 16, n का मतलब क्या है, वर्नियर स्केल डिवीज़न 16/20। 1 सेकेंड, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस, ये कट गया 8 10, तो 1 माइनस 0.8, तो ये कितना आ गया, 0.2 mm हमारा क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। सो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर द लीस्ट काउंट। हमें क्या गिवन था, 1 MSD गिवन था, किसके इक्वल है, 1 mm के, ठीक है। एक मेन स्केल डिवीज़न किसके इक्वल है, 1 mm के, और 20 VSD डिवीज़न किसके इक्वल दे रखे हैं, 16 MSD के। हमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना था, तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए 1 MSD माइनस 1 VSD, और जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था 1 MSD 1 माइनस m/n, m का फॉर्मूला 16, n की जगह 20, तो जब सॉल्व किया 1 माइनस 0.8, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0.2 mm के इक्वल आ गया। सो ये JEE में आया क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वर्नियर स्केल। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।